हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये पुरुषों में प्रोस्टेट एक अखरोट की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन ट्रैक के सराउंडिंग होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो प्रोस्टेट के सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। इनके स्ट्रक्चर में बदलाव जो आता है वो प्रोस्टेट का बढ़ना कहा जाता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से यूरिन ट्रैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। यूरिन ट्रैक नैरो हो जाता है, जिससे ब्लैडर के अंदर यूरिन रुकने लगता है और पेशेंट को पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन को प्रोस्टेट की समस्या कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, प्रोस्टेट पुरुषों में पाई जाने वाली एक अखरोट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन ट्रैक के चारों ओर सराउंडिंग स्थित होता है। यह सीमन बनाने में जो तरल पदार्थ होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। इसका आकार बढ़ना उम्र के साथ साथ नॉर्मल सी बात है। आकार बढ़ने की वजह से यूरिन का रुकना होता है, जिसके वजह से दर्द होता है। तो प्रोस्टेट क्या होता है ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब इसको एक स्ट्रक्चर के मदद से अगर हम लोग समझना चाहें तो स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर में जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये है नॉर्मल प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर और ये है एबनॉर्मल बढ़े हुए प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है और ये यूरेथ्रा है। ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा के सर से यूरिन बाहर की तरफ निकलता है। जब प्रोस्टेट नॉर्मल होता है यूरिन ब्लैडर से आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ये प्रोस्टेट की साइज बदलती है समय के साथ साथ तो कुछ इस तरह का हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे जो यूरेथ्रा है उसमें यहाँ की चौड़ाई की अपेक्षा यहाँ की चौड़ाई कम हो गई है, मतलब ये जो है नैरो हो गया है। तो इससे क्या होता है, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पाता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर रुकने लगता है। जब ब्लैडर के अंदर यूरिन रुकने लगता है तो पेशेंट को महसूस होता है कि उसका यूरिन पास नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। वो जाता है, आता है, फिर से यूरिन के लिए जाता है, मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना होता है। महसूस होता है कि यूरिन अभी पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाया है। तो इस तरह के जो कंडीशंस बनते हैं उसी को हम लोग जो है प्रोस्टेट के बढ़ने की कंडीशन बोलते हैं। अगला जो बातें हैं वो ये हैं कि ये बढ़ा क्यों, प्रोस्टेट बढ़ा क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहला जो कारण होता है प्रोस्टेट बढ़ने का वो होता है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने से प्रोस्टेट के सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं और स्ट्रक्चर चेंज होने का सेंस ये बढ़ जाता है। दूसरा जो इसमें कारण बनता है वो होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। हार्मोन्स जो है अगर असंतुलित हो जाए, हम जानते हैं हार्मोन्स दो तरह के होंगे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो उस कारण से भी प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या देखी जाती है। तीसरा जो कारण हम लोग देखते हैं वो होता है जीवन शैली। जैसे अगर हम अपने जीवन शैली को सही से नहीं रख रहे हैं, हमारा सोना, हमारा खाना, सुबह का उठना, सुबह टहलना, जो भी है, अगर हम इसको रेंडम करें, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, हमारे ना तो कोई खाने का रूटीन है ना तो किसी कहीं जाने का रूटीन है, तो इस केस में जो शरीर होती है वो कभी कभी स्वेलिंग में आ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में भी प्रोस्टेट बढ़ने का खतरा होता है। कुछ हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उन केस में भी प्रोस्टेट की समस्या ज़्यादातर मामले में देखा जाता है, आ जाती है। डायबिटीज के केस में भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और एक जो बड़ा कारण होता है वो होता है ड्रिंक करना। जो लोग ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से, शराब की वजह से भी प्रोस्टेट की समस्या देखने को मिलती है। एक कारण और बता दें जो नॉर्मली हर आदमी करता है, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन।
जब चाय काफ़ी का सेवन ज़्यादा हम करेंगे तो कैफीन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोस्टेट बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें उम्मीद है कि हम आपको समझा दिए कि ये हुआ क्यों। तो प्रोस्टेट क्या होता है, ये क्यों हुआ, दो बातें तो हो गई। अब तीसरी बात कि ये ठीक कैसे होगा। तो ठीक कैसे होगा आ जाते हैं। तो ठीक करने में हम आपको 3 मेडिसिन बताते हैं। 3 मेडिसिन में जो पहला मेडिसिन है उसका नाम है सबल सेरुलेटा। सबल सेरुलेटा काम क्या करती है, यह आपके यूरिन को के फ्लो को बढ़ाती है। प्रोस्टेट का जो स्ट्रक्चर बदला हुआ है, प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ा हुआ है, उस साइज को कम करती है, जिससे राहत मिलती है। जो दूसरी दवा है वो है थूजा। थूजा का काम होता है सूजन को कम करना और यूरिन के फ्लो को मेंटेन करना। तीसरी जो दवा है स्टेफिसगेरिया बोलते हैं इसको। ये दवा यूरिन के जो बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब यूरिन ट्रैक में जो जलन होता है उसको कंट्रोल करती है, और यूरिन का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करती है। यूरिन फ्लो जब मेंटेन होता है तो ब्लैडर के अंदर यूरिन जो इकट्ठा होता है वो खाली होने से ब्लैडर का स्वेलिंग कम होता है, जिसके वजह से पेशेंट के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये 3 बेसिक दवाइयाँ हैं जिसको प्रोस्टेट के केस में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि इन दवाइयों का पावर, सेबल सेरुलेटा को 200 पावर की में लेना है, 200 पोटेंसी में, और इसका जो हमको डोज है वो लेना है 3-3 बूंद सुबह शाम। थूजा को भी हम 200 पावर में ही लेंगे, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम। 1 महीने तक सुबह शाम ही लेते रहेंगे। जब 1 महीने बाद समस्या आधी हो जाएगी तो इसका जो डोज है वो सुबह 1 बार कर दिया जाएगा, नेक्स्ट 1 मंथ तक। उसके बाद जैसा कंडीशन होगा वैसा दवा को यूज किया जाएगा। स्टेफिसगेरिया की बात करें तो इसको मदर टिंचर में लेना ज़्यादा अच्छा होता है। मदर टिंचर में लीजिए 15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में, चाय की तरह सिप बाई सिप तीनों टाइम पीना होता है। तो ये 3 दवाइयाँ जिससे प्रोस्टेट के केस में बहुत ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिलता है। फिर भी हम आपको बताएंगे कि जब भी कोई भी दवा आप यूज करें तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के लेना उचित नहीं होता है। नॉलेज के दृष्टिकोण से मैं आप लोगों से जो भी बातें करता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर आप इसको डॉक्टर से समझें। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सलाह हमारी टीम से लेना चाह रहे हैं तो आप आशीर्वाद होम्योपैथ, जो उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ की टीम से आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं 9936006761। जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।